बोल के लोन का पर रूम बनाया, तुम डायरेक्ट आके सर्वे करते बोल के डाले। सब अडानी लेते क्या? एयरपोर्ट अडानी, स्टेशन अडानी, दूध अडानी, चावल अडानी, सब कुछ अडानी लेते क्या? अडानी क्या सरकार है क्या? कांग्रेस की सरकार निकम्मी है, अडानी मोदी भाई भाई। जिनको वहाँ भेज रहे हैं उनको भेजे ना वहाँ पे। मैं आपका पढ़ने का नौकर नहीं हूँ, मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। मैं हमें इंटरफेयर किया क्या? मैं आपका इंटरफेयर किया? जानबूझ के मिसगाइड कर रहे हैं। और अगर उन्होंने धारावी के बाहर भगाया तो सबसे पहला अडानी, अंबानी या कोई भी आवे उसका विरोध करने के लिए राजू चौबे खड़ा रहेगा। ये पब्लिकली बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे भी यहाँ घर है, मेरी फैमिली के भी घर है, हमारी फैमिली के भी यहाँ पे घर है। हम विरोध करेंगे। धारावी पुनर्वसन प्रकल्प को इसका भी विरोध नहीं है। अगर कोई बोलता है कि हम लोग प्रकल्प को विरोध करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट के अगेंस्ट में है, वो मूर्खता है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि धारावी के डीआरपी के डॉक्यूमेंट में एक क्लॉज उन्होंने ऐसा डाला है जिसमें ऐसा लिखा है कि धारावी पात्र लोगों को धारावी में घर मिलेगा, अपात्र लोगों को धारावी के बाहर मिलेगा। आप लोग में से कोई धारावी के बाहर जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, धारावी के बाहर जाना चाहता है क्या? हम लोग ये चाहते हैं कि धारावी का हर व्यक्ति धारावी में घर मिले। तो न्योता देता हूँ, ये सब मेरे दोस्त है, ये मेरे दोस्त कुछ गुमराह है, मैं उनको न्योता देता हूँ कि भाई मैं आपको समझाता हूँ कि जीआर में ऐसा लिखा है, आपको भी हमारे साथ में आना चाहिए। आपका भी भाई अपात्र हो सकता है। आप आपके राजनीति के लिए आपके पैसा मत करिए, आपका भी भाई अपात्र हो सकता है। धारावीच्या लोकांना मुख्यमंत्री साहेबांना धारावी अपात्र लोकांना धारावी अपात्र लोकांना धारावी बाहेर का टाकताय? तुम्ही धारावीमध्ये एवढी 550 एकर आमची जमीन आहे की तुम्ही 200 एकर मध्ये आम्हाला आमची प्रॉपर्टी बनवून देऊ शकता ना? पात्र उद्या अपात्र उद्या कुणाला काय करता आम्हाला धारावीत द्या, तुम्ही आम्हाला तसं जीआर काढून द्या, तुम्ही सर्वे करा साहेब, आम्ही तुमच्या सोबत आहे सर्वेसाठी। आम्ही तुम्हाला 1 पैशाचा विरोध करणार नाही। पूर्ण धारावी बचाव आंदोलन धारावीतला प्रत्येक पब्लिक तुमच्या सोबत आहे। तुम्ही तसं द्या ना आम्हाला, तुम्ही लेखित देत नाही आम्हाला, तुम्ही याचा सर्वे करताय लेखित देत नाही, काय नाही। त्या दिवशी अधिकाऱ्यांशी बोला था, अधिकारी कौन है यहाँ पर? अधिकारी कौन है? आप ब्लूप्रिंट लगाओ ना, किसको धारावी में किधर जगह देगा वो तो लगाओ कम से कम। हाँ, अयोध्या साफ कर दिया, अकबरपुर साफ कर दिया, धारावी साफ करना है, आप लगाओ ना ब्लूप्रिंट। आप ब्लूप्रिंट लगाओ ना, हम सर्वे का खिलाफ नहीं है, आप कम से कम तो लगाओ। धारावी का लोगों को कौन पात्र आप लगाओ तो कम से कम। हम लोग सर्वे का कोई विरोध नहीं करते हैं। हमारा लोगों धारावी में बचाएगा, कोई विरोध नहीं। हमारा लोगों आप धारावी में बचाएगा, लगाओ ना यहाँ पर। 7 नंबर को इसको कहाँ पर बचाने वाले हैं? तहसीलदार साहब देख रहे हैं ना तुम्ही? आप जरा हमारे लिए बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, हम ऑफिसर बचाने वाला है। एक हमारा एक जीआर कॉपी तो दो हमको कम से कम। हम आपको सर्वे का कोई सर्वे का कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन सर्वे कराएंगे आपको लेके। ये यहाँ का लोग हमारे बताओ पहला किधर घर देने वाले? आप जब डंपिंग ग्राउंड में आप दे रहे हैं, मुलंड में जा रहे हैं, केसर जा रहे हैं, हमारा बच्चे लोग स्कूल कहाँ से जाएगा? हमारे हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धारावी में देखिए, धारावी का ये 7 ब्लॉक है। कल यहाँ पे धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से यहाँ पे सर्वे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी DRPPL का सर्वे रोका गया था। आज के दिन भी ये सर्वे रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वहाँ उस जगह पे धारावी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता वहाँ पे सर्वे के लिए बात कर रहे हैं। इस जगह पे हम खड़े यहाँ देख सकते हैं कि धारावी बनाओ आंदोलन के लोग जो यहाँ पे कहा जाए कि धारावी बने, इस विषय
विषय को लेके यहाँ पे यहाँ पे इनकी जो आंदोलन चल रही है, इस विषय के बारे में राजू चौबे जी से बात करेंगे। उनका क्या करें सर, ऐसी क्या समस्या पड़ी जिस वजह से आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ा? ये जो आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, क्या कारण है? देखिए, हम लोग को आना पड़ा नहीं, ये हमारा घर है, हमारी गली है, ये हमारा मोहल्ला है, ठीक है ना। आए कौन है वो सबको दिख रहा है, ये सारे स्थानिक लोग है, ट्रांजिट कैंप के लोग है, मेरा घर है, हम धारावी के लोग हैं और हमारा गली है, हम इस गली में रहते। और हमारी गली में आकर के राजनीतिक द्वेष के कारण अगर हमारा सर्वे को रुकाएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 20-25 सालों से 20 साल उन्हें आए, भी 20 साल उन्हें 2004 के आसपास उन्होंने धारावी के अंदर DRP लाई सरकार ने, अपनी किसकी सरकार थी, कितने लाया सबको पता है। जानबूझ के अपना वोट बैंक बचाने के लिए धारावी के लोगों का घर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि गटर बनेगा, वाटर मीटर गटर शौचालय बनेगा तो वोट किसी एक विशेष लोगों को मिलेगा। सबको, हर पार्टी को सिर्फ राजनीति करनी है। हम राजनीति से तंग आ चुके। धारावी के लोगों का पलायन आप देखेंगे 20 सालों के, आप पूछिए कमला नेहरू नगर, लालचाल, ट्रांजिट कैंप में 50% से ज्यादा लोगों ने अपना घर बेच दिया या भाड़े पे देकर धारावी के बाहर चले गए। उसका कारण क्या है? हमारे बच्चों को वेंटिलेशन चाहिए, शौचालय चाहिए, वातावरण चाहिए, ठीक है। यही एक सरकार थी 225 स्क्वायर फीट के लिए तैयार थी देने के लिए, और बोलते 1 इंच बढ़ा के नहीं देंगे। आज 350 मिल रहा है तो बोलते हमको 500 चाहिए, फिर कल 500 देंगे, हम बोलेंगे 1000 चाहिए। 500 का हमारा कोई विरोध नहीं है, 500 का कोई विरोध नहीं है, हमको 500 मिलेगा ठीक, 350, लेकिन पूरे के चक्कर में हम आधी रोटी नहीं छोड़ेंगे ना। दूसरी बात रही सर्वे की, सर्वे चालू है। जब तक किसी का भी सर्वे होता है तो सर्वे का उसका नंबरिंग होता है, नंबरिंग होगा, उनका डॉक्यूमेंट जमा होगा। जब तक आपको आंकड़ा नहीं रहेगा, जब तक इतने लोगों को देना है, तब तक कोई भी बिल्डर, भारत का कोई भी एनेक्चर, अभी आप दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे मुझे गेहूं दे, वो पूछे कितना किलो चाहिए, आंकड़ा पूछता नहीं पूछता है, नहीं तो गेहूं दे, वो देगा क्या आपको? आपको 5 किलो, 10 किलो, 100 किलो बोलना पड़ेगा। उसी तरह से धारावी में घर कितने हैं, जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक का विषय नहीं। और कोई भी हो, चाहे अडानी जी हो, अंबानी जी हो, टाटा हो, ये धारावी के लोगों की ताकत है। कोई माइका लाल हमको हमारे घर से अलग नहीं कर सकता, कोई माइका लाल है, हम सुनने वाला नहीं किसी का। हमारा घर जबरदस्ती को भी तोड़ेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ के 2 प्रोजेक्ट अभी बता रहा चल रहे, अभी जो लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं ना कि धारावी के लोग धारावी के बाहर मत भेजो, रेलवे पटरी के पास के जो लोग हैं 30 मीटर के, वो धारावी के लोग नहीं है क्या? उनको विद्या विहार कांजू मार्ग भेज रहे हैं, उसके लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है? उनको क्या, उनको धारावी में घर नहीं चाहिए? जिनको विद्या विहार भेज रहे हैं, जिनको वहां भेज रहे हैं, उनको भेजे ना वहां पे। ये पढ़ के बता दो लोगों को। मैं आपका पढ़ने का नौकर नहीं हूँ, मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। मैं इंटरव्यू क्या क्या, मैं आपका इंटरव्यू क्या क्या साहेब, बरोबर नाही मी त्यांच्या इंटरव्ह्यूमध्ये काय बोललो नाहीये आणि युजर चालणार नाही। तो ये लोग उसका विरोध नहीं कर रहे। देख, जिस तरह से लोगों को मिसगाइड यहाँ कर रहे हैं ना, ये इंटरव्यू देंगे, हमने कुछ नहीं बोला, पर हमारी बातें, धारावी के लोगों की बातें ये बताने को तैयार नहीं है। धारावी के लोगों को गुमराह कर रहे, जो खुद के बड़े बड़े अशोकनीय जिन्होंने जगह पकड़ के रखे, तो हमको सिखा रहे। जिन्होंने, इनमें कुछ लोग ऐसे खुद के घर का सर्वे, खुद की हड़पी हुई जगह का सर्वे कर लिया और हमको बोल रहे क्या सर्वे मत करो। देखिए, सर्वे का सबका अधिकार है, सर्वे हो रहा है। अगर कोई भी धारावी का व्यक्ति अपने घर का सर्वे नहीं कराएगा, तो कोई भी व्यक्ति अगर सर्वे नहीं कराएगा तो उसको जबरदस्ती सर्वे हो नहीं रहा है, नंबरिंग होने दो। किसी का सर्वे हो रहा है क्या? अगर आपको अपने घर का सर्वे कराना है कि नहीं कराना है? आप लोग है ना, ये लोकल लोग है, पूछिए। सबसे बड़ी बात आपको कराने के लिए पूछो लोगों को, पूछेंगे। सबसे बड़ी बात, सब कुछ ये लोकल लोग है, ये कोई पार्टी के लोग नहीं है, सबसे बड़ी और ये पार्टी के लोग है। सबसे बड़ी बात आप बता रहे हो कि आप धारावी करो या सारे के सारे धारावी करें, लेकिन लोगों की जो मांगनी है, जो लोगों का कहना है कि हमारी सबसे बड़ी मांगनी है कि हमको किस जगह दिया जाएगा और हमारे को जो हमारा ब्लूप्रिंट कहाँ लगाया जाएगा। क्या आप जो
धारावी बनाओ आंदोलन, सुनिए ना आप, धारावी बनाओ आंदोलन जिसे हम कहेंगे कि आप लोग धारावी के विषय पे बात करें, आपको आप चाहते हैं कि धारावी बने, क्या आपको ऐसा कुछ अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी DRPPL के माध्यम से ब्लूप्रिंट बताई गई, या धारावी का विकास कैसा होगा इस विषय के बारे में आपको उन्होंने बताया? अभी तक कुछ है आपके पास? विधानसभा में बोला गया लाइन ये कानून के हिसाब से होता है। विधानसभा में जब आदरणीय वर्षा गायकवाड़ ने गए साल ये प्रश्न पूछा है तो देवेंद्र जी ने ये बात किया है कि धारावी के लोगों को हम धारावी में देंगे, देवेंद्र जी का है, सारे पात्र लोगों को इधर देंगे। इसमें प्रॉब्लम किसको हो रहा है? जिन्होंने बड़ी बड़ी जगह हजब करके रखी ना, मैं गारंटी देता हूं कि ट्रांजिट का पात्र नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिट कैंप का 1978 का अलॉटमेंट है, सबको अलॉटमेंट दिया है, कैसा पत्र होगा? ये जानबूझ के मिसगाइड कर रहे हैं। और अगर उन्होंने धारावी के बाहर भगाया तो सबसे पहला अडानी, अंबानी या कोई भी आवे उसका विरोध करने के लिए राजू चौबे खड़ा रहेगा। ये पब्लिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी यहाँ घर है, मेरी फैमिली के भी घर है, हमारी फैमिली के भी यहाँ पे घर है, हम विरोध करेंगे उसका। लेकिन अब हमारा सर्वे नहीं होना दे रहा है, यहाँ पे पलायन हो रहा है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है, खुद का घर करके ले रहे, दूसरे घर पे नाटक कर रहे। किस तरीके का घर चाहिए आपको, और किस तरीके का घर चाहिए आपको, कैसी सोच है आपकी कि हमें इस तरीके का घर धारावी में होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए? सर्वे होना चाहिए ना, सर्वे होना चाहिए। धारावी में जो देगा ना आप लोग को, ये घर का सर्वे जो हो रहा है, नीचे नंबर, ऊपर नंबर, उसके ऊपर नंबर, उसके ऊपर नंबर, ये जितने लोगों का नंबर चल रहा है क्या उतने लोगों को घर मिलेगा? वो तो क्या अपने को मालूम नहीं पड़ता है, इसमें अपन तो ये नहीं है। आपने बताया धारावी करो को धारावी में ही घर मिलेगा, अगर कुछ नहीं होगा, किसी को अगर अन्याय होगा तो राजू चौबे सबसे पहले खड़े रहेगा। जिस जगह पे आप नंबर देख रहे हैं कि पहले माले पे, ग्राउंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे जो नंबर चल रहा है, ये धारावी कर का जो धारावी के लोगों का जो नंबर चल रहा है, तो सारे लोगों को घर मिलेगा। देखिए, जिनके डॉक्यूमेंट सभी के पास है, लगभग जिसके पास डॉक्यूमेंट है सभी को घर मिलेगा, ये कानून कहता है। अडानी अपने घर से नहीं देने वाले, ये महाराष्ट्र सरकार का DRP का प्रोजेक्ट है, अडानी एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। इसके लिए बाध्य यहाँ के आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री सब है, और नहीं मिलेगा तो हम विरोध करेंगे ना। हम कहाँ ना बोल रहे, हम थोड़ी अडानी के चाटने जा रहे हैं आप यहाँ से। लेकिन आप अगर काम ही नहीं करने दोगे हमको, आपको विरोध क्यों करना है साहब? आपको विरोध क्यों करना है साहब? सबसे बड़ी बात आप देख रहे हैं कि धारावी में सर्वे चल रहा है, लोग इधर भय के माहौल में है कि घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं घर मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं घर नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत से लोगों की जो बातें चल रही है। लेकिन इस विषय पर और इस दरमियान धारावी जैसे क्षेत्र में बड़ी बड़ी जगह जो कब्जा हो रही है, बड़े बड़े जो काम हो रहे हैं, इस विषय पे बात नहीं करोगे आप? मैंने सबसे ज्यादा कंप्लेंट डालने वाला व्यक्ति है सबसे, और जिन्होंने कब्जा किया ना वही लोग विरोध कर रहे हैं। जिनका अभी आपने इंटरव्यू लिया उसमें नाम बताने की जरूरत नहीं मेरे को, ठीक है ना? तो आपको ही पता है जो कब्जा किया आपने बोला ना, तो जिन्होंने कब्जा किया उनको ही डॉक्यूमेंट देने में तकलीफ होने वाली है। यहाँ के ट्रांजिट कैंप के एक भी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट देने में तकलीफ नहीं है, क्योंकि सबका अलॉटमेंट लेटर दिया महानगर पालिका ने, हमको यहाँ अलॉट करके भेजा है, हमारे पेपर ओके है, हमको घर मिलेगा, और जो नहीं देगा हम लड़ लेंगे। क्या सोच के साथ में आप सर्वे करा रहे, क्या कहना चाहते हैं? आमचे 3 घर आहेत, एका नावावर कोर्टाचे कागद घेतले आम्ही, मग त्याचं काय होईल? त्याचा आम्हाला विरोध आहे। आमच्या नावानं करून द्या तुम्ही, 3 बी घर आमच्या नावानं। आमचे पोरं लहान आहेत, त्याचं काय करायचं? माझे लहान आहेत, मी कष्ट करून कमवले घर, त्याचं काय होईल? माझे 3 आहेत घर एका जागी, मग त्याचं काय होईल सांगा तुम्ही? धारावी कर में भय का माहौल है। आप देख सकते हैं कि इस जगह पे सर्वे का जो विरोध हो रहा है, एक तरफ आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि धारावी बनना चाहिए, और एक तरफ है धारावी बचना चाहिए। आप धारावी बचाओ आंदोलन के भी लोग इनसे भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन का क्या विषय होगा। सर 2 मिनट चालू है, 2 मिनट चालू है, पुढे घे ना, थोडं मित्र असू द्या, पुढे घ्या, पुढे अभी कुछ लोगों का कहना है कि धारावी बनना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं बनना चाहिए। इस विषय में काफी वक्त से चर्चा चल रहा था। कल आप लोगों ने सर्वे रुकाया, फिर आज सर्वे चल रहा है। अभी आपकी कलेक्टर जी से बात हुई है, तो ऐसे क्या बातें हुई है
इसके बारे में बताइए। देखो, सबसे पहली बात, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प को किसका भी विरोध नहीं है। अगर कोई बोलता है कि हम लोग प्रकल्प को विरोध करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट के अगेंस्ट में है, तो वो मूर्खता है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि धारावी के DRP के डॉक्यूमेंट में एक क्लॉज उन्होंने ऐसा डाला है जिसमें ऐसा लिखा है कि धारावी में पात्र लोगों को धारावी में घर मिलेगा, अपात्र लोगों को धारावी के बाहर मिलेगा। यहाँ पे दो भाई रहते हैं, दो भाई में अगर एक पात्र होता है और दूसरा अपात्र होता है तो दूसरा भाई के मुलुम जाएगा या डंपिंग ग्राउंड में जाएगा, कचरा पट्टी में जाएगा। तो हमारी इतनी मांग है कि भाई अगर आपको डेवलपमेंट करना है, अगर आप अपात्र को मुलुम दे सकते हो तो धारावी क्यों नहीं दे सकते? तो पात्र अपात्र दोनों को भी आप धारावी में कर दे दो। अगर आप वैसे बोलते हो तो हम खुद सर्वे के साथ में है, हम साथ में मिलकर सर्वे करेंगे, लेकिन पॉलिसी में वैसा नहीं लिखा है। पॉलिसी में क्या लिखा है कि अपात्र को धारावी के 10 किलोमीटर के रेडियस के बाहर भेजेंगे करके। तो धारावी का कोई व्यक्ति, आप लोग में से कोई धारावी के बाहर जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, धारावी के बाहर जाना चाहता है क्या? हम लोग ये चाहते हैं कि धारावी का हर व्यक्ति धारावी में घर मिले। अगर धारावी के व्यक्ति को धारावी में घर मिलता है, ऐसा GR निकलता, हम प्रोजेक्ट के साथ में है। कब तक ये आपस की जो रंजिश चलती रहेगी? कुछ लोग बोल रहे धारावी बनना चाहिए, ये जो धारावी बचाओ आंदोलन चल रहा है कि ये आपस में रंजिश चलती रहेगी, क्या आप लोगों के आपस में बिठा के आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं कराया जाएगा? इसके बारे में कौन सोचेगा? नहीं, मैं तो न्योता देता हूँ, ये सब मेरे दोस्त है, ये मेरे दोस्त कुछ गुमराह है, मैं उनको न्योता देता हूँ कि भाई मैं आपको समझाता हूँ कि GR में वैसा लिखा है, आपको भी हमारे साथ में आना चाहिए। आपका भी भाई अपात्र हो सकता है, आप आपके राजनीति के लिए, आपके पार्टी के ऐसा मत करिए, आपका भी भाई अपात्र हो सकता है। आपके भाई को अपात्र होने से बचने के लिए हम लड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ में आइए। मैं उनको न्योता देता हूँ यहाँ पे। किस तरीके की धारावी की सोच रखा है आपने? लोगों ने कहा है कि हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कहा है कि हमारा जो हमको जब विश्वास में नहीं रखेंगे जब तक का सर्वे नहीं होना चाहिए। तो किस तरीके की धारावी की सोच आप बता सकते हैं? सारे लोग यहाँ मौजूद है, आप लोगों की कैसी सोच है कि हमारा धारावी ऐसा होना चाहिए? आपने अभी कहा कि लोग करे कि हमारे को विश्वास के लिए वगैरह काम करे। पहली बात, लोगों को विश्वास में लो। आप जिधर नंबरिंग कर रहे हैं उनको बोलो ना ऐसा आप पात्र धारावी बचाओ, अभी से नहीं है। ये धारावी को सौदा दिया बोलेगा तो धारावी को बचाए, और बोलेगा तो इंदिरा सरकार ने बचाया हम लोग को। इंदिरा सरकार ने सब कुछ दिया है हम लोग को। उसका पहले हम लोग के पास कुछ नहीं था, हम लोग को इधर से गौंडी डालता बोलता था। इंदिरा सरकार ने इधर मांगता बोला तो इधर ही दिया हम लोग को। हम लोग का आदमी लोग को, बच्चे लोग को काम नहीं, धंधा नहीं, कर्जा निकाल के लोन का पर रूम बनाया। तुम डायरेक्ट आके सर्वे करते बोल के डाले, सब अडानी लेते क्या? एयरपोर्ट अडानी, स्टेशन अडानी, दूध अडानी, चावल अडानी, सब कुछ अडानी लेते क्या? अडानी क्या सरकार है क्या? कांग्रेस किधर गया? कांग्रेस किधर गया? सब अडानी लेगा क्या? सब अडानी दिया क्या? क्या दिया अडानी ने? अडानी ने क्या दिया? किसको क्या दिया अडानी? क्या दिया अडानी? किसी हालत से भी अडानी को देगा नहीं, किसी हालत से भी अडानी को देगा नहीं। जान जाएगा तो परवाह नहीं है, ये धारावी में तो परवाएगा, लेकिन अडानी को देगा नहीं। धारावी को ये दर्द देख सकते हैं कि पहले तो पुरुष लोग जो इस आंदोलन में हिस्सा लेते थे, जो इन्होंने धारावी को जो सींचा है, अपने घर को जो बनाया है, आज इनके आंखों से आंसू आ गए कि ये धारावी के विषय पे बात करते करते जो धारावी के अंदर जो एक माहौल चल रहा है, ये माहौल कौन क्रिएट कर रहा है और किस लिए क्रिएट कर रहा है, ये आज तक समझ में नहीं आया। उनसे जानना चाहिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ 74 से लेके ये मेरा घर यहाँ पे 3 नंबर ब्लॉक में टालिस कैंप में, मैं यहीं पे पैदा हुआ है, मैं यहीं का रहवासी है, मेरा यहीं पे दुकान है। मैंने यहाँ से 74 से लेके न तो मैं बच्चा था, मैं बच्चे से लेके बड़ा हो गया, आज मेरे दादा की उम्र में आ गया है। न तो मेरे बच्चों लोग को न तो स्कूल है, न कॉलेज है, न गार्डन है, न हॉस्पिटल है, जबकि धारावी 650 एकड़ जमीन है, उनको ये सारी फैसिलिटी क्यों नहीं? आप जैन सोसाइटी में चले जाओ, वहाँ पे कम से कम 10-10 कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सारी फैसिलिटी उनको मिलती है। एक बिल्डिंग अगर बनती है, आज एक बिल्डिंग बनती है, मैं धारावी के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, जब वो एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करता है बिल्डर, तो उसको नीचे से पार्किंग देता है, सब कुछ अच्छा पानी देता है, अच्छी सुविधा देते हैं, और 350 का घर रहेगा उसको 700 एकड़ का घर देते हैं।
ये सारी सुविधा हमको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आज हम लोग लड़ रहे हैं, मैं मेरे घर के लिए लड़ रहा हूँ, मैं मेरे दुकान के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे को आज मुझे पता लग रहा, हम लोग ये सरकार के पेपर के बीच में घूमते हैं तो हमको पता है कि हमारे साथ में आगे क्या होने वाला है। सारे के सारे लोग यहाँ पे जो लड़ रहे हैं वो घर के लिए ही लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं मांझी की आंखों में आंसू आ गए अपने बयान करते हुए। लोगों का कहना है कि अगर कुछ होगा धारावी करो के साथ अन्याय तो सबसे पहले हम खड़े रहेंगे। ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं, लेकिन इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग धारावी वाले के साथ में है और हम लोग का डेवलपमेंट के लिए कोई भी विरोध नहीं है। और जैसे कि परसों ही मेरे ख्याल से विधानसभा में शिंदे साहब ने एक विधानसभा में एक ये किया है कि धारावी के पात्र लोगों को मैं धारावी में घर दूंगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं धारावी के आप पात्र लोगों को भी धारावी में घर दूंगा, उन्होंने खाली ये कहा है कि पात्र लोगों को मैं धारावी में दूंगा। तो पात्र लोगों को भी हमारी मांग है कि पात्र लोगों को भी धारावी में मिलना चाहिए, आप पात्र लोगों को भी धारावी में मिलना चाहिए। और हम लोग सभी पक्ष जो है, जो हमारे धारावी बचाओ आंदोलन के हिसाब से हम जो लड़ रहे हैं, तो हम धारावी करो के साथ में रहेंगे जब तक लास्ट तक। हमारा इसमें जान जाएगा तो भी चलेगा, मगर हम लोग धारावी वाले के साथ में, घर वाले के साथ में रहेगा। और हमारा एक और विषय ऐसा है कि मुख्यमंत्री साहब ने यह भी घोषणा करना चाहिए कि धारावी में जो स्ट्रक्चर है, हम लोग स्ट्रक्चर को मान्यता दे रहे हैं और स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर हम लोग सबको घर देंगे। जो दुकान रहेगा, मकान रहेगा, सबको हम धारावी में देंगे और स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर हम सर्वे करेंगे करके। देखिए, धारावी करे, कुछ तरफ धारावी बनाओ आंदोलन चल रहा है, कुछ तरफ धारावी बचाओ आंदोलन। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में जो धारावी कर आपस में जो लड़ रहे हैं धारावी के विषय पे, घर के विषय पे, इन लोगों के बीच में सुलह कराने आएगा कौन? सबसे बड़ा विषय है। लोगों के अंदर जो भय का माहौल है वो खत्म करने आएगा कौन? लोगों को ब्लूप्रिंट दिखाएगा कौन? ऐसा लोगों का कहना है कि हमें धारावी बनना चाहिए। लोग कहते हैं कि धारावी बनना चाहिए, लेकिन हमें विश्वास में रख के बनना चाहिए। अब इनकी आपसी लड़ाई जो चल रही है उसके सबसे बड़ा मिडल मैन आएगा कौन? ये हम देखना चाहेंगे। और इनका जो आपसी जो रंजिश चल रही है धारावी बचाओ और धारावी बनाओ में, ये विषय को खत्म करेगा कौन? इसके बारे में नजर रहेगी। जब तक धन्यवाद।